हेलो दोस्तों, हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अनेकार्थी शब्द। ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं। सबसे पहला शब्द है हमारे पास, वो है हरि। हरि जो है, आप ये ध्यान रखिएगा, जिन पर हाईलाइट किया गया है ये विभिन्न परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। तो हरि जो है विष्णु जी को कहते हैं, ये आपको पता है। मेंढक को कहते हैं, सर्प को कहते हैं, सूर्य को भी हरि कहते हैं। उसके बाद हाथी, आग और हंस को भी कहते हैं। एक कहावत है, हरि ने टेरी हरि सुनी, हरि गए हरि के पास, हरि कूदे हरि माँ मिले, हरि भये उदास। ये कहावत इसी के बारे, जिसमें मेंढक जो है बोलता है, सांप सुनता है, फिर मेंढक आग में कूदता है, ऐसे करके है इसका। तो उस पर ना जाते हुए आगे बढ़ते हैं। दूसरा शब्द है हमारा हर। हर जो है प्रत्येक के लिए भी हर शब्द प्रयोग होता है। शिव के लिए भी होता है हर हर महादेव, और जो है हरण करने वाला जो है उसके लिए भी हर का प्रयोग होता है। और एक हल, हल जो प्रयोग करते हैं गांव में उसके लिए। विभिन्न अंश जो है उसके नीचे का जो संख्या होती है वो हर कहलाती है, यानी 1/2 है वो कहलाएगी आपका ऊपर का अंश, नीचे का हर। तो हर शब्द वहाँ प्रयोग होता है। तीसरा हमारे पास जो शब्द है वो है सारंग। सारंग जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। इसीलिए आप इन्हें पर्यायवाची के साथ याद करना, तो आपको याद रहेगा कि ये किसका होता है। पर्यायवाची में सारंग शब्द कम मिलेगा। जैसे सारंग होता है, आप देखेंगे बादल का होता है, तो बादल का होता है, कोयल का होता है, धनुष का है, भंवरा का है, मोर का है, सोना है और हंस का। फिर इसके बाद जो है बाज, सूर्य और चंद्रमा, घोड़ा, हाथी, इनका है। तो इसमें जो हाईलाइट है उन पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और पढ़िएगा सबको। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है अनेकार्थी शब्द हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जामों में। चौथा शब्द जो है हमारे पास वो है नाग। नाग जो है, आप देखिए, नाग जो है हाथी को भी कहते हैं, सांप को भी कहते हैं, पर्वत को भी कहते हैं। पर्वत को नग भी कहते हैं, जब आप पर्यायवाची पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे पर्वत को नग भी कहते हैं, और बादल को कहते हैं। तो ये जो है याद रखिएगा, हाथ मतलब नाग का मतलब हाथी भी है, सांप भी है, पर्वत भी है, बादल भी है। ऐसे ही पांचवा शब्द है हमारे पास गो। गो का मतलब है, गो का मतलब है गाय। गाय, नदी, ठीक है, इंद्रिय, तारे, आकाश, पृथ्वी, इंद्र का वज्र जो है उसको कहते हैं, चंद्रमा, घोड़ा और अन्य चीज़ें जैसे जल है, ये भी गो कहा जाता है। इसके बाद छठा शब्द है हमारे पास जो है वो अब्ज है। अब्ज जो है कमल को भी कहते हैं, चंद्रमा को भी अब्ज बोलते हैं, कमल को भी कहते हैं, चंद्रमा को कहते हैं। शंख है, कपूर, इनको भी अब्ज कहते हैं। सातवां शब्द है हमारे पास वो है पंचानन। पंचानन जो है, पंचानन आप देखिए, शिव को कहते हैं पंचानन, सिंह को कहते हैं, और कोई प्रकांड विद्वान है उसको भी पंचानन कहते हैं। ऐसे ही आठवां शब्द है हमारे पास, वो है द्विज। द्विज जो है प्राणी को भी कहते हैं, कोई प्राणी है, अंडज यानी अंडे से उत्पन्न होने वाले को भी कहते हैं, और जो है पक्षी को भी कहते हैं, ब्राह्मण को भी कहते हैं। दांत भी द्विज कहलाते हैं, तो इसमें याद रखिएगा, ये दांत तो याद रखिएगा, ठीक है, पक्षी याद रखिएगा, अंडज याद रखिएगा। तो ये शब्द जो है याद रखिएगा। अगला शब्द है हमारे पास चपला। चपला जो है बिजली को भी कहते हैं, लक्ष्मी को कहते हैं, या चंचल स्त्री है उसको कहते हैं चपला। चंचल स्त्री उसको चपला कहते हैं। इसके बाद जो अगला है हमारे पास अंबर। अंबर जो है वस्त्रों को भी अंबर कहते हैं, ठीक है, बादल को भी अंबर कहते हैं, अमृत उसको भी अंबर कहते हैं, कपास और अभ्रक करते हैं। तो इसमें आप वस्त्र याद रखिएगा, बादल याद रखिएगा, अमृत याद रखिएगा। उसके बाद जो है 11वां जो शब्द है हमारे पास वो है खर। खर का मतलब जो है गधा भी होता है, ठीक है, तिनका भी होता है, एक राक्षस भी हो, या प्रखर। प्रखर मतलब तेज, वो भी खर का मतलब होता है। और अंतिम शब्द है हमारे पास पानी। पानी जल को भी कहते हैं, चमक को भी कहते हैं, इज्जत को भी कहते हैं, और वर्षा को भी कहते हैं। लज्जा, वन, स्वाभिमान, इसकी एक दोहा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो उसमें जो है रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पे जल, चमक, इज्जत तीनों की बात की। मोती की चमक चली जाएगी, और इज्जत मतलब मानुष की, मनुष्य की इज्जत, और चूना जो है
बिना पानी के नहीं अच्छा दिखता है, तो वो उसके लिए प्रयोग किया गया। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण शब्द। यदि आपको अच्छे लगे हों तो आप शेयर करिए।